हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस. आज हम सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं एंड देन वी विल गो टू द बैंक निफ्टी एंड ऑल थिंग, राइट. तो आप देख सकते हो एक सेलिंग अपने को देखने को मिला. फिर उसके बाद दूसरा लेग, कुछ तीसरा लेग सेलिंग आया. इसके बाद एक ये दूसरा लेग आया. फिर उसके बाद एक बाउंस बैक आया. बट ये बाउंस बैक नाउ इट इज़ एट अराउंड दिस लेवल जहाँ से ये मेजर और माइनर ट्रेंड दोनों चेंज हो सकते हैं, राइट. यहाँ से मेजर ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ पे माइनर ट्रेंड हुआ, तो ये दोनों में यहाँ पे पॉजिटिवनेस आ सकता है ये एरिया. और बाजार कहीं ना कहीं वहाँ पे ही टाइम पास कर रहा है, राइट. तो दो सिनारियो है. इधर बाजार यहाँ पे जो मैंने बताया इतना अच्छा रन है तो एक टाइम पास कर सकता है यहाँ पर, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा, राइट. सो दैट इज़ वॉट मार्केट इज़ डूइंग एग्जैक्टली. सो टुमारो या मे बी नेक्स्ट डे जब भी मान लो ये जो हाई है इसके ऊपर बाजार जैसे ही सस्टेन रहता है, I think that is a big signal from the market that market is ready to go for all time high and more above that, right. So अब अभी हम all time high को सोचते हैं, उसके बाद we can go for next objective जो भी market अपने को दिखाएगा. दूसरी बात, जब तक ये लो को काटता नहीं है बाजार, ये जो जहाँ पे गैप अप हुआ था बाजार उसके नीचे नहीं जाता है, तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट. 19,500 आप पकड़ लो, मोटा मोटी 580 है, राइट. सो बाजार उसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक यू कैन नॉट थिंक अबाउट गोइंग एग्रेसिवली लॉन्ग. सो ये एक जोन है जिसको आपको ध्यान रखना है. इसके ऊपर जाएगा तो बायर्स बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, इसके नीचे जाएगा तो एक सेलिंग का प्रेशर बाजार में शुरू हो सकता है. सो लेट्स सी टुमारो मार्केट क्या ये हाई को क्रॉस करता है या उसके बाद करता है या ये लो को क्रॉस करता है, राइट. सो मार्केट इज मोस्टली इन रेंज फ्रॉम लास्ट 3 or 4 days. तो सूनर और लेटर दिस रेंज इज गोइंग टू ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर. जब भी इसके ऊपर बाजार सस्टेन रह के ट्रेड करता है तो आप समझ लो बाजार का माइनर और मेजर ट्रेंड दोनों में चेंजेस आ रहे हैं. लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. या सो बैंक निफ्टी देखेंगे. बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आया, फिर उसके बाद टाइम पास किया, फिर अगेन सेलिंग आया, फिर अगेन वी हैव सीन द बाउंस बैक, राइट. अब बैंक निफ्टी में ये गैप डाउन हुआ था मैंने जो आपको बताया, और इसके नीचे बेसिकली दो जोन है जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए. एक है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो 43,400 43,400 के नीचे अगर मान लो सस्टेन रहता है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट, राइट. सेम वे अगर इसके ऊपर 40 आप मोटा मोटी पकड़ लो, जो गैप डाउन हुआ है 43,900 आप पकड़ लो, उसके ऊपर अगर मान लो स्पॉट बैंक निफ्टी सस्टेन रहता है यहाँ पे कहीं पे, राइट. तो वी कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग विद द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी. यहाँ से बेस बनाए उसको एक हम लो रिस्क अपॉर्चुनिटी बना के वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग, राइट. बट अगर इसके नीचे नहीं जाता है और इसके ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट इज इन रेंज. आई वुड ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड्स एंड रेदर देन डूइंग एनी सिंगल ट्रेड्स, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द ट्रेड. जब तक बैंक निफ्टी ये 44,800 जो मोटा मोटी ये जो जोन है उसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम नहीं बोल सकते, हम नहीं सोच सकते कि इसका मेजर और माइनर ट्रेंड में कोई चेंज है. लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. फिर निफ्टी में देखेंगे एक सेलिंग आया, फिर उसके बाद एक स्टेबल आया, फिर एक सेलिंग आया, फिर बाउंस बैक आया. बट जहाँ से मेजर और माइनर ट्रेंड चेंज हो सकता है उसके पास नहीं आया है अभी तक. तो निफ्टी इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जिसको अगर बाजार यहाँ से ऊपर हुआ तो सबसे पहले उसमें मेजर और माइनर ट्रेंड में चेंजेस आएगा. सेम वे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन हुआ था. तो बैंक निफ्टी का उस दिन का जो हाई और लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए. सो लेट मी शो यू 15 मिनट का चार्ट में दिखा दो. इसके ऊपर अगर मान लो, अगर आप देख सकते हो ये जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन रहता है अगर फिर निफ्टी, तो एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है 19,650 के ऊपर. और नीचे में अगर आप देख सकते हो तो 19,450 के नीचे अगर सस्टेन रहता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट बन सकता है, राइट. सो बेसिकली व्हाट आर द फॉर्मेशन, कैसे हो सकता है कि मान लो तेज़ी का, मान लो यहाँ पे एक गैप अप हुआ है, यहाँ से एक तेज़ी है, फिर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकआउट आए तो वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग. सेम वे यहाँ पे इसके नीचे मान लो बाजार आता है कहीं ना कहीं यहाँ पे और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होता है और फिर यहाँ पे कहीं पे एक बेस बनाता है, फिर शॉर्ट डाउन करता है, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट, राइट. अब आप बोलेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्यों ना कर दे. वी डोंट हैव एविडेंस टू शॉर्ट और वी डोंट हैव एविडेंस टू लॉन्ग, राइट. वी नीड अ कंफर्मेशन. दैट इज अ प्राइस ऑफ पेइंग कंफर्मेशन, राइट. सो दैट्स what you should do as a trader, right. You want evidence. सेम वे स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे एक सेलिंग आया, यहाँ पे एक दूसरा सेलिंग आया, बट देर इज़ नो फॉल ऑफ सेलिंग, राइट.
एंड फिर से अगर अप ट्रेंड आया तो सेम वे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली काफ़ी दिन से आप देख सकते हो एक रेंज में है, 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 4 5 डेज है, राइट। तो बाजार एक रेस्ट कर रहा है इतने बड़े पीरियड के बाद, ये रेस्ट उसके बाद अगेन अप ट्रेंड आएगा, राइट, देयर इज द चांसेस। अब कोई बोलेगा यहाँ से गिर जाएगा, आई डोंट नो, गिर जाएगा तो वी विल ऑब्जर्व अकॉर्डिंगली, राइट। सो follow what is happening in front of you, focus on what is happening in front of you rather than what you want to see. Yeah, thank you so much, and see you all again tomorrow.